नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैंने एक कहानी पढ़ी, जयशंकर प्रसाद की वो कहानी है और वो कहानी मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगी। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी ये कहानी जो है अपने विद्यार्थियों के सामने लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। मनुष्य को कैसे स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए, वो इस कहानी में उसकी प्रेरणा मिलती है। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये अपने विद्यार्थियों तक पहुंचानी चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये गुदड़ी में लाल जो कहानी है आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। बच्चों, गुदड़ी में लाल, इसका ये एक मुहावरा है, ठीक है। इसका अर्थ होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुदड़ी का अर्थ होता है गरीबी, और लाल का मतलब होता है संतान, ठीक है। तो ऐसी संतान जो गरीब परिवार में पैदा हुई एक ऐसी संतान है जो बहुत ही प्रतिभाशाली होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई रिक्शा चलाने वाला होता है, कितनी गरीबी में वो अपना परिवार चला रहा होता है, लेकिन उन्हीं के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं की जो संतान होती है, वो आगे चल के शिक्षा के माध्यम से IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनते हैं। तो उन्हें ऐसे ही बच्चों को, ऐसे ही संतान को कहा जाता है गुदड़ी में लाल, यानी कि गरीब परिवार में जन्मा हुआ गुणवान बालक। तो यहाँ तो मैंने सबसे पहले आपको ये जो कहानी का जो नाम है गुदड़ी में लाल, तो मैंने इसका अर्थ आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, ताकि आपको ये कहानी आगे चल के और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जो है वाराणसी के रहने वाले थे। वे मूलतः कवि थे, किंतु वे कथाकार भी थे, नाटककार भी थे और उपन्यास के लेखक भी थे। और इनकी जो कहानियां हैं वो सच्चे अर्थों में भारतीय कहानियां कही जाती है, जो मानवीयता से ओत प्रोत है। ये अत्यंत मार्मिक लगती है। इनकी एक कहानी गुदड़ी में लाल यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें एक नारी के स्वाभिमान को प्रकट किया गया है। वह वृद्ध होने पर भी श्रम से ही अपनी जीविका चलाती है, किंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, किसी के सामने भीख नहीं मांगती है। बेशक वो अपने शरीर से मजबूर हो, परंतु वो फिर भी श्रम करके, मेहनत करके ही अपना पेट पालना चाहती है, किसी से भीख नहीं लेना चाहती है। तो बच्चों, उसी के बारे में ये कहानी है। अभागिन बुढ़िया एक भले ही घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वयोवृद्ध हे भगवान कहकर चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। नवयुवक देशभक्त कहते थे देश दरिद्र है, खोखला है। अभागे देश में जन्म ग्रहण करने का फल भोगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करें। जिस देश का भगवान ही नहीं, उसे विपत्ति क्या, सुख क्या। तो बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस बुढ़िया को जो है अभागन कहा गया है, ठीक है। जो दुखी है, जिसका भाग्य सही नहीं चल रहा है, उसे अभागन यहाँ पे कहा गया है। तो बुढ़िया जो है वो एक भले परिवार की, अच्छे परिवार से थी पहले। उसे देख कर के जो दयालु लोग थे वो हे भगवान बोल करके चुप हो जाते थे, और कुछ दुष्ट लोग जो थे वो कहते थे कि इसने तो अमीरी में बड़ा ही सुख लूटा है। और जो नौजवान थे, जो देशभक्त थे, वह कहते थे कि देश तो दरिद्र है, हमारा देश ही खोखला है, और ये जो बुढ़िया है वो गरीब देश में जन्म ग्रहण करने का जो है वो फल भोग रही है। अब इसे जो है अपने आने अच्छा भविष्य होगा, उसमें विश्वास रख करके उसका भविष्य जो है आगे चल करके अच्छा होगा। अपने हृदय में ये विश्वास रख करके उसे संतोष करना होगा। और जिस देश का भगवान ही नहीं, उसे विपत्ति क्या और सुख क्या। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी, मैं नौकरी करूँगी, कोई मेरी नौकरी लगा दो, ठीक है। लेकिन बुढ़िया जो थी, शरीर से वो इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो श्रम करके ही अपना जीवन यापन करना चाहती थी।
देता कौन जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, उससे कौन काम कराए। किसी की सहायता लेना पसंद नहीं, किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुंह में पैठता ही न था। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। बुढ़िया की बेटी थी, वह 2 पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी, परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उस जन्म में बिल्ली, गिरगिट और भी क्या क्या होता है, होना पड़ता है। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास हो ना हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्माभिमान का पूर्ण विश्वास था। वह अटल रही। ठीक है, तो अब बुढ़िया जो है वो, बेशक लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, वो बुढ़िया जो है वो कहती थी कि मैं नौकरी करूँगी, मुझे कोई नौकरी लगा दो। लेकिन वो बुढ़िया ऐसी थी कि उससे जल भी नहीं भरा, एक घड़ा जल भी नहीं भरा जा सकता था, वो सीधे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और भिक्षा लेना, तो भिक्षा का जो अन्न था वो तो उसके मुंह से उसके पेट तक भी नहीं जा सकता था। इतनी वो बुढ़िया जो है वो स्वाभिमानी थी। वो अपना पेट जो है वो अपने भरना चाहती थी, लेकिन वो अपने श्रम से ही, अपनी मेहनत की कमाई से ही वो अपना पेट पालना चाहती थी। वो इतनी स्वाभिमानी थी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुढ़िया की एक बेटी भी थी, वो 2 पैसे कमाती थी, लेकिन बुढ़िया का ये मानना था कि भाई बेटी का अगर कमाया हुआ खाया जाएगा तो अगले जन्म में जो है वो बिल्ली, गिरगिट और न जाने क्या क्या रूप में जन्म होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ देखेंगे आप कि बुढ़िया जो है वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी थी और अपना श्रम करके ही वो अपने लिए भोजन कमाना चाहती थी। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथ से वह अपने लिए पानी भरकर रखती। अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम करवाती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती थी। ठीक है, अब सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरते हुए हाथ से वह पानी भर करके रखती थी और अपनी बेटी से वो उतना ही काम करवाती थी जितना कि अमीरी के दिनों में उसकी बेटी जब जब घर आया करती थी तो वो उतना काम करवाती थी। वो अपनी बेटी से ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, ज़्यादातर काम वो स्वयं ही करना चाहती थी। अब बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और 3-4 पैसे उसे चबेनी के जैसे और नौकरों को मिला करते थे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। उसे ना तो दुख था और ना ही सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीज़ों को बटोरना और बैठे बैठे थोड़ा जो काम हो करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता कि तुमने कितना काम किया। दुकान के और कोई नौकर यदि दुष्टतावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उन्हें डांट देता था। तो बुढ़िया को बस यही काम करना था कि दुकान में झाड़ू लगा देना, चीज़ें जो फैली पड़ी थी उसे बटोर लेना। अगर दुकान में कुछ और भी जो अन्य नौकर थे वो बुढ़िया से कुछ छेड़खानी करते, उसको सताते, तो रामनाथ जो है वो उन नौकरों को डांट देता था। एक्सक्यूज़ मी। वसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, बुढ़िया अपनी कोठरी में लेटी रहती। अपनी कमाई के पैसों से पेट भरकर कठोर पृथ्वी की कोमल रोमावली के समान हरी हरी दूब पर भी लेटे रहना किसी के सुखों की संज्ञा है। वह सबको प्राप्त नहीं। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, उसे संतोष होता था। बच्चों, इतना काम करके भी उस बुढ़िया को बहुत संतोष था कि वो अपनी कमाई का खा रही है, अपने घर में रह रही है। एक दिन उस दुर्बल बुढ़िया को बनिए की दुकान में लाल मिर्चें फटकना था। बुढ़िया ने किसी कष्ट से उसे संवारा।
परंतु उसकी तीव्रता वह सहन न कर सकी। उसे मूर्छा आ गई। रामनाथ ने देखा और देखा अपने कठोर तांबे के पैसों की ओर। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। उस बनिया रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता? पेंशन मतलब पेंशन। क्या उसके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया। तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के देवता कूच कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन जो दुर्बल बुढ़िया थी वो बनिया की दुकान में लाल मिर्चें फटक रही थी, और किसी किसी तरीके से उसने कष्ट होते हुए भी काम तो किया, लेकिन मिर्ची की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि वो सहन नहीं कर सकी और उसे वहाँ पर मूर्छा मतलब चक्कर आ गया। रामनाथ ने जब उसकी ये दशा देखी तो उसने अपने पैसों की ओर देखा और अपने आप को धिक्कारा कि क्या मैं इस बुढ़िया की इतनी भी मदद नहीं कर सकता कि मैं उसको पेंशन दे करके रखूं। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसों का अभाव है। मैं बुढ़िया को जो है पैसे की मदद करके मैं उसको पेंशन के तौर पे पैसे दे सकता हूँ, मैं उसको पाल सकता हूँ। परंतु बुढ़िया के ऐसा सुनने के बाद बुढ़िया का जो स्वाभिमान था उसको बहुत धक्का लगा और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अभी अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ। नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे दिया करूँगा। अब रामनाथ ने कहा कि नहीं, तुम्हें अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें घर बैठे बैठे ही पैसे दिया करूँगा। नहीं बेटा, अब तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूँगी। बुढ़िया के गले में कांटे फंस गए थे। किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं, उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के किए इसका पैसा कैसे लूँ? तो बच्चों, जैसे जैसे कहानी की शुरुआत में मैंने बताया कि बुढ़िया जो है वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी थी। ठीक है। वो इतनी स्वाभिमानी थी कि इतनी उम्र होने के बाद में भी, इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी वो श्रम करके ही अपना पेट पालना चाहती थी। तो जब रामनाथ ने उसे कहा कि तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसे ही घर बैठे ही पैसे दिया करूँगा, तो ये बात उसके लिए, उसके स्वाभिमान के ऊपर बहुत बहुत बड़ा धक्का था और उसने कहा कि नहीं, मैं पेंशन नहीं लेना चाहती हूँ। उसके स्वाभिमान पे बहुत धक्का लगा। वो सोचने लगी, मैं मतलब बिना काम किए हुए कैसे किसी के पैसे ले सकती हूँ, ये तो मेरे लिए भीख होगी। तो उसका जो स्वाभिमान था वो बिल्कुल झंझना उठा। उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के किए इसका पैसा कैसे लूँगी? क्या यह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा। हृदय तंत्री के तार कड़े होकर चढ़ गए। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट न होगा। बुढ़िया चली गई। उसकी आंखों में आंसू न थे। आज वह सूखे कांठ सी हो गई थी। जैसे एक सूखी लकड़ी होती है ना, उसमें जान नहीं होती, तो वो बिल्कुल आज उसका शरीर जो है वो बिल्कुल बेजान हो गया था। घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और सुधारने लगी। बेटी ने कहा, माँ, यह क्या करती हो? अब क्या था कि बुढ़िया जो है अपने घर चली गई और बहुत कुछ उसके मन में जो है, अंतर मन में जो है विचार चल रहे थे, बहुत सी बातें आ रही थी। तो अपनी कोठरी में जाने के बाद में जो सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे वो उसे सुधारने लगी। तो दूसरी तरफ से उसकी बेटी आई और उसने पूछा कि माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तो देखते हैं कि बुढ़िया ने क्या उत्तर दिया। माँ ने कहा, चलने की तैयारी। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझता था। उसने समझ लिया कि हमने आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो अब दूसरी ओर जो है, रामनाथ अपने आप में बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि बुढ़िया को पेंशन दिया करेगा और बुढ़िया की इस तरीके से मदद करेगा तो भगवान भी जो है वो उससे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि बुढ़िया की मदद करना जो है उसके लिए एक अच्छा संकल्प था।
परंतु दूसरी ओर जो बुढ़िया जो थी वो इतनी स्वाभिमानी थी कि वो किसी ऐसे इस तरीके का किसी का दिया हुआ पैसा जो है वो उसके लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए भीख समान था। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम किया और भगवान भी उससे बहुत खुश होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती थी, जीवन भर के संचित इस स्वाभिमान को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा। असह्य, अब उसके लिए ये बात बहुत असहनीय थी। वो अपने मन में ये विचार कर रही थी अपनी कोठरी में बैठे बैठे कि मैंने इतने समय से जो अपना स्वाभिमान रूपी धन को संचित किया है, तो क्या मैं एक मुट्ठी अन्न के लिए अन्न के लिए मैं अपना वो स्वाभिमान में बेच दूंगी? उन्हें सुनना होगा। अब सॉरी, यहाँ पर है, भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? अब उसके लिए जो है, बुढ़िया के लिए जो उसका स्वाभिमान ही जो है वो उसका सबसे बड़ा सुख था। अब वो भगवान से एक तरीके से देखा जाए तो भगवान से झगड़ा कर रही है कि ये भगवान, क्या आपको मेरा इतना सा सुख भी नहीं देखा गया? उन्हें सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी, वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरा स्वाभिमान जो है वो मेरा सुख है और मेरा ये सुख भी तुमसे नहीं देखा जा रहा। इस अनंत ज्वालामयी सृष्टि के कर्ता, क्या तुम ही करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? अब भगवान के ऊपर में भी प्रश्न उठाने लगी कि हे भगवान, क्या तुम ही ईश्वर हो? क्या तुम ही करुणा निधान कहा जाता है? जहाँ पर लोग जो है अभाव में रह रहे हैं, असंतोष में रह रहे हैं, तुम्ही ने वेदना का विषम जाल फैलाया है। अब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि ये जो वेदना है, ये वेदना मतलब दुख, ये जो दुख का जाल जो बनाया है इस संसार में, क्या तुम्ही ने बनाया है? तुम्ही ने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उसे विचारने के लिए, स्मरण करने के लिए दिया है अनुभवशील मस्तिष्क। तो अब ईश्वर के ऊपर वो प्रश्न उठा रही है, हे ईश्वर, क्या तुमने हमारा इतने सारे दुखों को सहने के लिए हमारा ये कोमल सा हृदय ही चुना है? कैसी कठोर कल्पना है, निष्ठुर तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो। अब वो ईश्वर को कह रही है कि हे ईश्वर, ये कैसी कठोर कल्पना है, निष्ठुर तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो। मैं चिर पराजित हूँ। सहसा बुढ़िया के शीर्ण सुख पर कांति आ गई। उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। वह हंसी स्थिर होकर लेटी रही। अब अचानक से क्या हुआ कि उसने देखा कि एक स्वर्गीय ज्योति जो है वो उसे बुला रही है। बुढ़िया हंसी उस ज्योति को देख करके और वो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे लेटी रही जैसे उसके शरीर में कोई जान ही नहीं थी। रामनाथ ने दूसरे दिन ही सुना कि बुढ़िया चली गई। तो बच्चों, यहाँ से पता लगता है कि बुढ़िया का जो है वो देहांत हो चुका था। वेदना कलेशहीन अक्षय लोक में उसे स्थान मिल गया। ठीक है, यानी कि उसे वो परलोक सुधार गई थी, वो ऐसी जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पर कोई दुख नहीं था, कोई कलेश नहीं था। रामनाथ ने उस महीने की पेंशन से उसका दाह कर्म करा दिया। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, अमीरी बाढ़ में न जाने कितनी वस्तुएं कहाँ से आकर एकत्र हो जाती हैं। बहुतों के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान, गुदड़ी का लाल। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अमीरी जब खत्म हो जाती है, अमीरी की बाढ़ जब खत्म हो जाती है तो लोगों के पास में टूटे फूटे गहने ही रह जाते हैं, लेकिन बचा कुचा सामान ही रह जाता है। परंतु जो बुढ़िया थी उसके पास में क्या रह गया था? उसके पास में सच्चा स्वाभिमान रह गया था, जो कि उसका गुदड़ी का लाल था।
ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि गुदड़ी में लाल जो है वो एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है गरीब परिवार में पैदा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति। गुदड़ी का अर्थ है गरीबी और लाल का अर्थ है प्रतिभा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि लाल का अर्थ जो है यहाँ पर एक ऐसी संतान जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली होती है। तो बच्चों आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। उसके बाद अगले अगले वीडियो में हम ये जो बोध और विचार जो प्रश्न उत्तर हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।